देखिए आप लोग क्लास 10th का मैथ सवाल नंबर आपका 58 सवाल नंबर 58 ध्यान दीजिएगा। एक केंद्र ए प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेकर ठीक है लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी 0.5 सेमी कामा 1.0 सेमी 1.5 सेमी कामा 2.0 सेमी वाले ठीक है उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आकृति देख लीजिए, दिखाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाइयां क्या है? पाई बराबर क्या है? 22/7। पाई बराबर कितना दिया है? 22/7। आपका त्रिज्याएं दिया है ए से बी तक लेते हुए त्रिज्याएं दिया, ध्यान दीजिएगा। अर्धवृत्तों की लंबाइयों का योग ज्ञात करना है। यहाँ है 58 नंबर, 18 है ना। चलो देखो, त्रिज्याएं दिया है, वृत्त की त्रिज्याएं, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं R1 बराबर 0.5 सेमी, R2 बराबर 1.0 सेमी है। फिर उसके बाद R3 बराबर 1.5 सेमी, R4 बराबर 2.0 सेमी। ठीक है, यही दिया हुआ है। ये क्या है? त्रिज्या दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है? लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाइयां ज्ञात करना है। इसलिए अर्धवृत्त की लंबाइयां की बात किया जा रहा है। एल बराबर फार्मूला जानते हो, एल बराबर क्या होता है? पाई आर। ठीक है ना। तो L1 कितना हो जाएगा? L1 आपका ये हो जाएगा, L1 बराबर 0.10। यहाँ पे L का मान कितना है? L1 का मान यहाँ पे पाई लिख दो। R का मान कितना है? 0.5 सेमी, देख रहे हो ना। L2 का मान हो जाएगा पाई, R2 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1, देख रहे हो ना। फिर उसके बाद 0.0 हो जाएगा। फिर उसके बाद L3 पाई इंटू 1.5 सेमी, फिर L4 पाई इंटू 2.0 सेमी। ठीक है ना, यही दिया है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए AP फार्म में चेंज कर दो। AP फार्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 0.5 पाई हो जाएगा, कामा दूसरा हो जाएगा 1। ठीक है, 1 पाई हो जाएगा, जिसको हम पाई ए लिख सकते हैं। ठीक है ना। और अगला क्या हो जाएगा? 1.5 पाई, फिर अगला हो जाएगा 2 पाई। देख रहे हो ना, डैश डैश। अब यहाँ पे n का मान कितना दिया है? 13 पदों को याद करना ना। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, कितना पद ज्ञात करना है? 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिले की आकृति की लंबाई ज्ञात करना है। 13 यानी n का मान कितना हो गया? 13। n का मान कितना हो गया? 13। और a का मान कितना होगा? 0.5। हाँ, 0.5। d का मान निकालेंगे कितना होगा? पाई माइनस 0.5। तो कितना आएगा? 0.5 ही आएगा। यानी 1 में से 0.5 घटाएंगे कितना होगा? 0.5 ही आएगा। समझ में आएगी नहीं? ऐसे कर लो, -0.5। अब पाई तो कॉमन हो जाएगा। यदि पाई आपने कॉमन कर लिया, क्या होगा? 1 माइनस 0.5 है ना। अब करिए 10, यहाँ 0 बढ़ा के 10 में से 5 गया, कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पे 0 में से 0 गया, 0 होगा। यही होगा ना डी का मान। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब फार्मूला आप जानते हो, SN बराबर क्या होगा? n/2 और ब्रैकेट में 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। n का मान कितना है? 13 बटे 2। 2 ए का मान कितना है आपका 0.5
और प्लस एन का मान कितना है आपका 13। 0.5 पाई है। अच्छा पाई भी कहाँ गया? हाँ पाई वहाँ पे नहीं लिखी। यहाँ पे नहीं वहाँ पे लिखी। ये रहा। हो गया ना, ये पाई यहाँ प्लस है, एन का मान 13 माइनस 1, डी का मान कितना 0.5 है पाई। अब इसमें कुछ कामन वामन नहीं हो रहा है, 13/2 और ये हो जाएगा, गुणा करो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी क्या होगा 1.0 होगा ना। एक काम करो रहने दो इसे, 2 गुणे 0.5 है पाई, और ये 13 में से एक घटाएंगे कितना होगा 12, और गुणे 0.5 पाई। यहाँ तक समझ में आया? कॉमन कर लो, कितना कॉमन होगा 2 कॉमन होगा ना, देखिए 2 से कट जाएगा 12 ना, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे 0.5 पाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ 2 छंग 12 6 आएगा ना, 0.5 पाई। कोई दिक्कत? 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे यस एन इसको, अब यहाँ देखिए कितना बचा है आपका 13 बचा है, 13 लिख दो, 13 हो गया। और ब्रैकेट में आपका है देखिए ये कितना है 0.5 है, 0.5 पाई, और प्लस इसका 6 का गुणा 0.5 है, 5 6 30 होगा, यानी कितना आएगा 3.0 पाई। कोई दिक्कत? 3.0 आएगा, गुणा करके 5 30 हो जाएगा, एक स्थान पे 10 लगा दीजिए। अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना होगा 3.5 पाई। अब एक काम करो, अब पाई का मान ही रख दो, दशमलव के नीचे 1 लिखाएंगे, दशमलव हटा देंगे, देख रहे हो ना, और पाई का मान रखेंगे कितना होगा 22/7। पाई का मान रखने के लिए कहा, काट दो इसको, 7 बचे 35, क्योंकि दशमलव 0 उठा दिए ना, 5 का नाम 5 5 दूनी 10, आपका कितना है 13, और गुड़े ये 2 काटिए 11 दूनी 22, ऊपर कितना बचा 11 ना, 11 बचा है ना, 11 हो गया। अब गुणा करो, 11 3 33 के 3, 11 करने में 11, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 14, ठीक है ना, 11 3 33 के 3 हासिल कितना बचा, 1 बचा, 3 बचा ना, 11 33 3 हासिल बता 1, 11 करने में 11, 11 में 3 जोड़ेगा 14 हो जाएगा। आपका यस एन का वैल्यू आपका इतना आ गया 143। सुनने में फर्क है। देखिए 19वां, देखिए 19वां पे ध्यान दीजिएगा, 200 लट्ठों की संख्या कितनी है 200, लट्ठों की ढेर, देखिए 200 लट्ठों यानी लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली जो पंक्ति में देख रहे हो ना 20 लट्ठे हैं, कितने हैं 20 लट्ठे हैं, और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, अगली पंक्ति में क्या है ऊपर वाले में 19 लट्ठे हैं, और अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, इस ठीक है इत्यादि। देखिए आकृति में दिखाया गया है, ठीक है ना, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियां रखे गए हैं, 200 लट्ठों में पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, कितनी पंक्तियां रखे हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी वाली जो पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया गया है लट्ठों की, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या ज्ञात करना और पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी एन का मान ज्ञात करना और किसका मान ज्ञात करना, सबसे ऊपर पंक्तियों में लट्ठों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। एन का मान पहले ज्ञात कर ले। यस एन का मान दिया, यस एन का मान कितना है 200, देख रहे हो ना। और आपका देखिए ये समांतर श्रेणी बन रहा है, समांतर श्रेणी में पहला क्या है, पहला पद लास्ट वाला पद नीचे उससे दिया गया है कितना है 20, फिर अगली पंक्ति में कितना 19 लट्ठे, फिर 18, ऐसे घटते चला जा रहा है। पहले में कितना है 20, फिर 19 और फिर कितना है 18, ठीक है। पहले में कितना है 20, 19, 18, डैश डैश, बन गया समांतर श्रेणी। अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 20, डी बराबर कितना होगा बच्चा -19 -19
19 माइनस 20 -1 यानी, -1। ठीक है ना। अब हमें n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो फार्मूला यही लगाइएगा, यस एन का वैल्यू, जैसे n वाला फार्मूला। हाँ यस एन बराबर क्या होगा, n/2 और 2a और प्लस n-1 इंटू डी। n का मान ज्ञात करना है, यस एन का मान कितना 200 और n/2 2a और प्लस n-1, डी का मान -1 है, देख रहे हो ना। चलिए देखिए 200 बराबर n/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a, ए का मान, अच्छा ए का मान 20 है, हाँ a का मान 20 है। हाँ तो यहाँ 20 रख दे रहे हैं, 20 रख के नहीं थे, 20 दूनी 40 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस n और माइनस माइनस +1, ठीक है ना। ये दो का गुणा कर दो इधर, कितना हो जाए 400, फिर n 2 से गुणा कर दिए इधर, हो जाएगा 40 में से 1 घटाइए, कितना होगा 39 माइनस n, जोड़ेंगे प्लस है ना, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो। 40 में 1 जोड़िए, कितना होगा 41, गुणा कर दो, गुणा करेंगे कितना होगा 41 n और माइनस n², कोई दिक्कत, इसको सब इधर ट्रांसफर कर दो। ये माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस में n², फिर और प्लस 4n, 41 ना, ये माइनस में होगा, किस में होगा माइनस में। देखो ये माइनस में था, इधर गया प्लस में होगा, और ये प्लस में ऑलरेडी इधर आ गया माइनस में हो गया, और ये ऑलरेडी प्लस में इधर 400, देख रहे हो ना, बराबर क्या होगा 0। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, यानी गुणनखंड करना है। 400 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए 41, गुणा करने पर कितना होना चाहिए 400, बता सकते हो 400 यानी करिएगा 25 गुणे 16, 16 पच्चे 80 ना, 16 पच्चे 80 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 40 हो गया ना। अब जोड़ दीजिए, अगर 25 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 6 5 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 41 हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो वही होगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा n² और माइनस 25 प्लस 16 n और प्लस 400 बराबर 0। n² माइनस 25 n और माइनस 16 n, प्लस माइनस माइनस हो गया, और प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, n कॉमन हो रहा है, n कॉमन कर लो, n माइनस कितना होगा 25, इन दोनों में आप कॉमन करिए कितना होगा माइनस 16 काटिए, 16 कॉमन कर लेंगे, इसमें 16 कॉमन करेंगे n बचेगा, और माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 16 दूनी 32 और 16 पच्चे 80, 32 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 16 पच्चे ये दोनों सेम है ना, तो ले लीजिए n माइनस 25 अगले ब्रैकेट में n माइनस 16 बराबर 0। पंक्तियों की संख्या में ज्ञात करना है सबसे छोटी, क्योंकि ऊपर वाली पंक्ति ज्ञात करना है, तो ये सबसे छोटा जो कम होगा वही ले लेंगे। यदि आपका n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में है इधर जाएगा प्लस, यानी पंक्तियों की संख्या कितना हो गया की संख्या n बराबर 16। अब 16वें में कितनी पंक्तियां हैं वो ज्ञात करना है। देखिए सबसे बताया गया सबसे नीचे वाले, ठीक है, नीचे वाली पंक्तियों में लट्ठों की संख्या कितनी है 20 है, कितना है 20 है, तो इसलिए सबसे ऊपर वाली लट्ठे कितना होगा 16वां होगा,
तो यानी 16 में कितने लट्ठे होंगे, पंक्तियों की संख्या, यानी 16 वाले पंक्तियों की संख्या, सबसे ऊपर वाली पंक्तियों की संख्या में कितने लट्ठे होंगे वही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा an, a 16 हो जाएगा, a 16 हो जाएगा, ठीक है। an फार्मूला लगा लीजिएगा, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 होता है ना, यानी 16 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा, ठीक है ना। a का मान कितना है 20 है, और प्लस 16 में से एक घटाएंगे कितना होगा 15 होगा ना, और डी में से माइनस 1 हो जाएगा 20, और प्लस माइनस 15 का 15 हो जाएगा। 16 में 20 में से 15 घटाइए कितना होगा 5, यानी ऊपर वाली पंक्तियों में लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5, लट्ठे 5 होंगे, पंक्तियों की संख्या 16 होगी। चलिए देखिए सवाल नंबर 20वां, सवाल नंबर 20वें पे गौर करिए, ध्यान दो। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, कह रहे एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी n का मान कितना हो गया 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता में बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकट आलू की, ठीक है, उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू, ठीक है, उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे बाल्टी में ना आ जाए, ठीक है, कह रहे हैं उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वहाँ ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। ऐसा प्रतियोगिता की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, इसमें इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। संकेत में आपका दे दिया, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक की दौड़ की दूरी है 2 × 5 + 2 × 5 + 3, ऐसे इस प्रकार दिया है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हरे रामा हरे कृष्ण। फिगर में देख रहे हैं बच्चों का दौड़ रहा है ना, चलिए देखिए फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए एक बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, और एक बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी से, ठीक है ना, उधर से आलू, ठीक है, 10 जगह रखा गया, आलू को दौड़ के देखो, वहां से बाल्टी से जाएगा, फिर आलू लेके आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर जाएगा, फिर आलू लेके जाएगा। आलूओं के बीच की दूरी कितना है 3-3 मीटर बढ़ गया। पहला बीच की दूरी क्या था, आलू और बाल्टी के बीच की दूरी 5 मीटर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 20वां। चलिए देखिए पहली पहली दूरी हो जाएगी, क्योंकि पहला कितना है, यानी 2 बार, एक बार जाना एक बार आना, ठीक है ना, यानी कितना है बाल्टी से उसकी आलू की दूरी 5 मीटर है, इसलिए 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 मीटर, कितना हो जाएगा, पहला 10 मीटर हो जाएगा। दूसरी दूरी की बात किया जा रहा है, दूसरी दूरी करेंगे तो 2 और प्लस गुणे का हो जाएगा, और ब्रैकेट में 5 + 3, 3 मीटर का दूरी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 5 = 3 = 8, 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तीसरी हो जाएगा, तीसरी दूरी की बात किया जाए 2 × यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 + 3, अगर जोड़ा जाए 2 × और 3 3 6 6 5 11, 11 दूनी 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे n का मान दिया, n का मान कितना है, कुल पद कितने हैं, पदों की संख्या आपका 10 दिया है, कितना है 10। तो हमें यश 10 का मान ज्ञात करना है। कुल दूरी कितनी चली जाएगी, यश n बराबर क्या होता है, n/2 2a और प्लस n - 1 × d, फार्मूला यही होता है। ए यहाँ पे अगर देखेंगे आपका क्रम यही बन जाएगा, AP फॉर्म 10, 16, कितना होगा 22 डैश। अब यहाँ 16 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 6 हो जाएगा ना, डी का मान 6 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 10 ना,
तो आप यहाँ पे लिखिएगा यस 10 का वैल्यू ज्ञात करना है। 10/2, n का मान भी 10 है, 2 गुणे a का मान भी 10 है और प्लस n का मान 10 है और -1। d का मान कितना है? 16 में से 10 घटाइए, कितना होगा? 6। काटिए, 2 बचे 10, 5 हो जाएगा। 10 दूनी 20 और प्लस 10 में से घटाएंगे, कितना होगा? कितना होगा? 9 गुणे 6। हाँ हाँ मिला रहता था। 5 और यहाँ पे 20 हो जाएगा और प्लस 9 छके 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 20 में 54 जोड़िए, कितना होगा? जोड़िए 4 हो जाएगा और 5 2 7 74 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे यस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 से गुणा करिए, 5 चौक 20 हो जाएगा। और फिर 5 से 35, 35 में 2 जोड़िए, कितना होगा? 37। आपका यही होगा, उतार लीजिए।